अस्सलामुअलैकुम बाजीज़ की प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं। और बेबी कुकी सो रही हैं, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही हूँ। और ये जो आपको गंदी सी चादर मेरे बेड पे दिख रही है, ये एक्चुअली एक हमने चादर रखी है जो हम साफ़ चादर के ऊपर बिछाते हैं, क्योंकि इस पर सुबह को खाने के हाथ लगाती हैं वो, कभी कभी वो उस पर सुसु भी कर देती हैं। तो ये ऊपर वाला बेड कवर हम हटा देते हैं, फिर हम साफ़ चादर पे सोते हैं। वरना तो मुझे नहीं लगता अब जब तक ये 2-2.5 साल की हो जाती है हमें साफ़ चादर नसीब होगी। तो पहले तो मैं आपको अपनी सूट की डिटेल्स दे दूँ। और हमने पहना है आज मारिया बी का सूट। इसका दुपट्टा इतना खूबसूरत है ना कि बस देखते ही रह जाओ। और ये व्लॉग डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो इंतज़ार करते हैं मेरे व्लॉग्स का। तो मुझे एक बार भी मैं एक शादी में गई, वहाँ एक लेडी मिली, उन्होंने कहा कि मैं आपके व्लॉग का पता है कितनी बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ कि अब 7:30-8 बज गए, अब बाजी का व्लॉग आएगा। और कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारी लड़कियों ने लिखा कि हम बाजी के व्लॉग का इंतज़ार करते हैं। तो उन सब के लिए है ये एक छोटा सा क्यूट सा आज का व्लॉग। सूट से और आवाज़ से तो लग रहा है जैसे नुसरत मोमानी और आप सबकी फेवरेट रानी खाला आ गई हैं। अभी पता लगेगा, सस्पेंस बना हुआ है। दोनों बाहर ही किचन में बातें कर रही हैं अम्मा से। जी हाँ, आप सबकी पसंदीदा रानी खाला और नुसरत मोमानी। कहाँ फिर रही थी तुम नंद भावजे? पूरे दिन सड़कों में मारी मारी फिरती रहती हो। हम तुम्हारी शादी में भी ऐसे ही मारे मारे घूम रहे थे। बहुत बढ़िया सूट लग रहा है, कहाँ से लिया? बनवाया है हमने। और मामी भगवा का झंडा लहराती हुई। ये इनके मियाँ ऑफिस से वापस आए तो उनके लिए नाश्ता जा रहा है, पहली बार देखने आए। और क्या, जिस कदर की तैयारी। ऐसे मेहमान हमें बहुत अच्छे लगते हैं जो अपना नाश्ता चाय खुद बनाते हैं, खुद लगाते हैं। और ये हमारी अम्मा कर रही हैं आज कोफ्तों की तैयारी। हमारे यहाँ बन रहे हैं आज कोफ्ते। और आप तो मेरी नंद भाभी की जोड़ी को कहते हैं। और ये देखो एक और नंद भाभी, इनकी अटूट जोड़ी, दोनों साथ बैठ के लड्डू बना रही हैं कोफ्तों के। और ये आ गया शावेज शूटिंग का सामान लेके। अब सेम किस्सा दोबारा सुना। शावेज से तो आप सब मिले ही हैं। दुकानदार से क्या लेके आए तू? सेहरा अपनी शादी, अपनी शादी का सेहरा। शॉपिंग कर। दुकानदार से 50 रुपये का डिस्काउंट लेके आया कि तुम्हारा यूट्यूब पर डालूंगा। यह है पगड़ी। शावेज की शादी की तैयारी फुल स्विंग में चल रही है। ये माला फूड के बिना एक बहुत धमाकेदार आइडिया मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से था, मगर मैं उसके लिए एक सही टाइम ढूंढ रही थी। और राघव और परिणीति चोपड़ा की शादी हुई है तो ये बिल्कुल परफेक्ट ओकेजन है ये रील शूट करने का। और यहाँ सब पगड़ी और माला पहन पहन के देख रहे हैं। घर में जो प्रॉप्स आए हुए हैं उससे ये बेगैरत अभी अंडों में से निकले नहीं, इन्हें दूल्हा बनने के अरमान देख लो कितने हो रहे हैं। ये देखो, और फोटोग्राफी भी हो रही है। बस यही बचा था, आजकल के बच्चों को देख लो। तो आसपास और लोग भी तो होने चाहिए तैयार हुए। दूल्हा दुल्हन के आसपास और लोग भी तो होते हैं बहुत सारे। है ही नहीं। हाँ तो मतलब हाफ लो। मैं तुझे बनाऊंगी तो तू सर नीचे करेगा, तो बस नहीं नॉर्मल बना दे, जैसे कि कोई एक्सप्रेशन है तो मैं नॉर्मल ऐसे करके डाल दूंगी, ठीक है? तो तुझे भी गुस्सा आएगा, तू भी ऐसे करके जबरदस्ती। हाँ ऐसे करके डाल दे, फिर मैं ऐसे करके फेंक दूंगी, फिर मेरी तेरी लड़ाई हो जाएगी। ठीक, ठीक है? ओके चलो। हंसना एक्सप्रेशन अपने आप हंसी आ जाए ऐसे नहीं, हंसना नहीं है, नहीं गाल यार, बनाओ। नेचुरल। ऐसे कर अपनी अपनी वजह सीखो कितनी बढ़िया एक्टिंग करती है। ढोल भी चला गया। चलो पीछे डाल दो। ये रील आप देखना चाहते हैं तो ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट हुई है, वरना मैं यूट्यूब पे से इंशाल्लाह कल डालूंगी। रील शूट हो गई है, अब मैं फटाफट उसे एडिट करने जा रही हूँ। और एडिट करके मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही अच्छी बनने वाली है और इंस्टाग्राम पे धमाका होने वाला है। बहुत दिन से मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस इसलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि इतना फ्लैट रिस्पांस आ रहा था, कुछ भी डालो अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो मैं बहुत ही डीमोटिवेटेड सी हो गई थी, पर मुझे लग रहा है इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। मैं रील पोस्ट करने के बाद आपको बताऊंगी कि कैसा रिस्पांस आ रहा है। मैंने रील पोस्ट कर दी थी अभी कुछ देर पहले, और मैं आपको दिखाती हूँ रिस्पांस कैसा आ रहा है। मैं शॉर्ट्स पे ही कल डालूंगी, ठीक है? रील पे 183 कमेंट्स हो गए 57 मिनट्स में, 1 घंटे से कम में, और 7000 से ज़्यादा लाइक्स हो गए।
और कुछ जाने माने लोगों ने भी लाइक किया है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से लाइबा के यहाँ, क्योंकि उससे मुझे कुछ बात करना थी। हम कुछ कोलैब कर रहे हैं एक वीडियो के लिए, तो उसका कुछ डिस्कशन करना था। और जब से उसका पार्लर इनॉग्रेट हुआ है मैं गई भी नहीं हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी गर्दन में बहुत बुरा झटका आया है, मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ, फिर भी इतना सब कुछ कर रही हूँ पेन किलर खा के। तो अभी लाइबा के यहाँ जा रही हूँ। जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा था लमशा वाले में कि मेरे जीजू मेरे लिए एक बैग लेके आए हैं, आज मैं फ़र्स्ट टाइम उसे यूज़ करूँगी और उसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। और क्या है, वापस आके मुझे एक क्विक शादी में जाना है। मैं पूरा तैयार होकर आपको दिखाऊंगी। मैं एक बहुत खूबसूरत सा ब्लैक गरारा पहनने वाली हूँ। मैं लाइबा के स्टूडियो आ गई हूँ, जिससे मैंने आपको याद होगा थोड़े दिन पहले इनॉग्रेट भी किया था। तो उसने मुझसे कहा आप आई नहीं उसके बाद। और मैं अपना नया बैग भी लाई हूँ, कि मैंने आपको बताया था मेरे बहनों ही लाए मेरे लिए। अच्छा है, कंफर्टेबल है। अभी दूंगी उसका डिटेल रिव्यू। अस्सलामुअलैकुम। कौन कौन बैठा है? तो ईसा तो आप जिंदाबाद। वैसे बहुत अच्छी लगती है, आज ही गंदी लग रही है, बता दो। मेकअप वेकअप कुछ नहीं कर रही, इनकी स्किन में खाने वाले। चलो बाय बाय, खुदा हाफिज़। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कितनी मरियल लग रही थी। एक्चुअली कभी कभी ना मेरा बहुत दिल घबराता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं घर से निकल के कहीं चली जाऊँ, तब मुझे अम्मी की बहुत याद आती है। तो मैं अभी जब लाइबा के पास गई थी, मेरा एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिल घबरा रहा था। तो मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको बैग का रिव्यू दूंगी कि बैग कैसा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा है। ये है मेरा वो ब्लैक गरारा जो मैं पहनने वाली हूँ। इस लड़के ने इतना टाइम लगाया और मैं आधी गाड़ी में तैयार हो रही हूँ इसकी वजह से। और ये अब भी तैयार नहीं, और अब भी बुरा ही लग रहा है। दिखा आपने आपको कितना बुरा लग रहा है। देख मैं कितना बुरा लग रहा है। अपने आप मुझे तो अच्छा लग रहा है। मैं तो हमेशा अच्छा लगता हूँ। मेरे सुपरमैन पापा मेरी कलाई खोल रहे हैं। ये सेट उससे मैं कह दिया कि कल पे क्यों करेगा वो। हाँ। बेल्ट बोल दी। और औरतें बदनाम है, हैं? इन पे बेल्ट का गाड़ी में पहन रहे हैं, वो बाल बना रहे हैं गाड़ी में, और बदनाम हमें, हम तैयार नहीं होते टाइम से। और ये आप सबके लिए है मेरा फुल लुक ब्लैक गरारे में। कैसा लगा आपको? ये मैंने फ़र्स्ट टाइम हिजाब के साथ पहना है। तो हम एंगेजमेंट सेरेमनी में गए थे, वहाँ से मैं वापस आ गई। ये वही एंगेजमेंट सेरेमनी है जिसमें मैंने इससे पहले पाउडर ब्लू कलर का सूट पहना था, बट मैंने अंदर की वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि वो लोग व्लॉग को लेके इतनी कंफर्टेबल नहीं है और हमें सबकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट करना चाहिए। मगर मैं आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ ना कि आज मेरे साथ क्या हुआ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आप सभी लोगों ने पहले भी और मेरे अकीके वाले व्लॉग में मेरी एक रिंग देखी होगी, ये वाली, आप सबको याद होगा। आज मेरे साथ क्या हुआ कि मैं वहाँ बैठी थी और मैं अपनी दोस्त की मम्मी को बता रही थी कि आंटी मैं कितनी ज्वेलरी खो देती हूँ, और मैंने तो इसलिए अब आर्टिफिशियल पहनना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने काफ़ी सारी ज्वेलरी खोली। वो कहने लगी कि बेटे मैं भी बहुत सारी खो देती हूँ। इस बीच में एक लेडी आई, उन्होंने मुझसे कहा सलाम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं बहुत आपकी वीडियोज़ देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं खड़ी होकर उनसे मिलने लगी क्योंकि ऐसे कभी भी कोई मुझसे मिलने आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत अच्छे से उनसे मिलती भी हूँ। तो मैं उनसे मिलने लगी, उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। थोड़ी देर बाद मेरी आदत है मैं अपनी एक रिंग दूसरी फिंगर में, दूसरी फिंगर से तीसरी फिंगर में चेंज करती रहती हूँ, थोड़ी मैं फिजिटी हूँ। मैंने एकदम से हाथ मिलाया और मैंने रियलाइज़ करा कि मेरी रिंग तो है ही नहीं, क्योंकि अब मैं ज़्यादातर हैंड ज्वेलरी पहनती हूँ, बाकी सब तो कवर हो जाता है। तो मैंने नोटिस किया कि मेरी रिंग तो है नहीं, और सच में मैं बहुत डर गई क्योंकि ये रिंग मेरे लिए इसलिए अजीज़ है कि मैंने अपनी बेटी के पैदा होने पे ली थी। आप सबने देखा था कि मैं जब अम्मा के कड़े लेने गई थी तब मैंने ये भी ली थी, और मैं इतना डर गई। और सबको लग रहा था कि एक छोटी सी रिंग होगी, छल्ला होगा खो गई, मगर ये थोड़ी बड़ी रिंग है और अच्छी खूबसूरत है और मुझे पसंद भी है। खैर, अब मैंने सोचा कि अगर मैं आसपास सबको बोलूँगी तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि सब अलर्ट हो जाएं। और उस बीच में ये भी हो रहा था कि दूल्हा दुल्हन के ऊपर कन्फेटीज़ होती हैं, छोटे छोटे वो पेपर के टुकड़े, वो सारे उड़ रहे थे। तो मुझे लगा उसके बीच में ना खो गई हूँ। मैं जिनसे खड़ी होकर बात कर रही थी उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो भी लिया था, तो मेरे मियाँ ने जाके उनके फ़ोटो में भी जूम करके चेक करा कि कहीं मेरी रिंग वहाँ तो नहीं है। इतना सब हुआ, फिर मैंने आखिर में बिल्कुल होप छोड़ दिया। मैंने कहा ये नहीं मिलेगी। खैर, मैं अपने फ़ोन के कवर में हमेशा पैसे रखती हूँ, तो मैंने यही इरादा किया कि अगर मेरी रिंग मिलती है इंशाल्लाह, क्योंकि कहते हैं हक हलाल की कमाई की चीज़ नहीं खोती, तो मैं थोड़े से पैसे निकालूंगी सदके के तौर पे
और मैंने वो 500 का नोट निकाल के अपने मियाँ से कहा कि हाँ आप इनसे कहिए कि कोई अगर ढूंढ दे और ये ले ले। बहुत सारे ऑनेस्ट लोग होते हैं भाई, वो दे भी देते हैं। हुआ ये कि एकदम से मैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े जा रही हूँ। सब कहते हैं कि पढ़ना चाहिए। मैंने पलट के देखा तो वो लेडी जिन्होंने मुझसे हाथ मिलाया था, उनके सोफ़े के नीचे मुझे कुछ चमकता हुआ दिखा। और आप यकीन करिए कि मैं वहाँ गई हूँ तो वहाँ वो रिंग थी और मैं सिर्फ पढ़ ही रही थी और मुझे मेरी रिंग मिल गई। मैंने इतना शुक्राना करा और मैंने कहा कि मैं ज़रूर नफिल पढ़ूंगी शुक्राने का, क्योंकि ऐसी कोई खोई हुई चीज़ शादी जैसी जगह में कभी नहीं मिल सकती। और मैं वाकई बहुत डर गई थी। मैंने ये भी सोचा कि मैं जाके उन लेडी से कहूँ कि शायद मैंने आपसे हाथ मिलाया था, उसमें गिर गई। फिर मैंने कहा कहीं वो ये ना सोचे कि ये कहीं मुझे अक्यूज़ तो नहीं कर रही है कि, क्योंकि आदमी के दिमाग में एकदम से जाता है गोल्ड जैसी चीज़ को लेके। मगर अल्लाह का शुक्र वो मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर मोहब्बत दिखाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक और कमेंट करिएगा। और मैं कितनी देर से बकर 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 करे चली जा रही हूँ। चले खुदा हाफिज़, अब अगले व्लॉग या एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी बाजीज़ को प्यार दिखाते रहिएगा।